दिस इज एनर्जेटिक गर्ल अश्विनी। साथ ही साथ मैं मिस कमिटमेंट फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक व्यक्ति की, यानी एक भी व्यक्ति की नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों की है। और उन अलग अलग व्यक्तियों की खुश रहने की जो यानी सोच होती है कि मेरे पास अगर ज़्यादा होता तो शायद मैं खुश होता, और ज़्यादा होता तो और खुश होता है। तीसरा वाला और सोचता है कि और ज़्यादा होता तो और खुश होता है। चौथा वाला सोचता है कि और ज़्यादा होता तो और खुश होता। ऐसे ही कुछ यानी उनकी सिचुएशन होती है। तो मैं ये जो है ना आप एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी। एक बार एक भिखारी होता है। वो भिखारी जो है ना भीख मांगते मांगते जा रहा होता है। जाते जाते वो पहुँचता है एक किसान के घर में, और वो उस घर में आवाज़ देने लगता है। तो किसी को भी आवाज़ नहीं आता, यानी किसी कोई भी उसका नहीं सुनता, और वापस घर से बाहर नहीं आता उसको भीख देने के लिए। तो उसको लगता है कि ये जाके लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, तो वो जाकर नहीं क्या उनके खिड़की में झाँक कर देखने की कोशिश करता है। जब वो उनकी खिड़की में झाँक कर देखता है तो किसान जो होता है अभी अभी घर में आया होता है, और बस फ्रेश होकर अपने बच्चों से, यानी उसके बच्चे जो है ना उसको गले लगा रहे होते हैं, और उसकी जो बीवी होती है, पत्नी होती है, वो भाग भाग कर उसके लिए पानी ला रही होती है। तो ये सब फैमिली टाइम चल रहा होता है और बहुत सब जन खुश होते हैं। और थोड़ी देर में जब वो फिर से आवाज़ देता है तो वो जो किसान की पत्नी होती है वो आती है और उसे भीख दे देती है, जो भी है वो थोड़ा सा अनाज उसको दे देती है। जब वो उसे अनाज दे देती है और वो जब वापस वहाँ से निकल जाता है, तो वो सोच रहा होता है यार उस किसान की लाइफ कितनी अच्छी है। उसके घर में सब है, उसको ना किसी का टेंशन, उसकी फैमिली है, सब सुखी है। फिर एक बार वो किसान उसी वक्त उसके जाने के बाद वो जो किसान होता है वो अपने पत्नी से बात कर रहा होता है। तो वो बोल रहा होता है कि मुझे अभी कर्जा चाहिए 500 रुपये का। मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मैं समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो अपने बीवी से ये जो है ना शेयर कर रहा होता है टेंशन। तो वो बोलती है, उसकी बीवी कॉन्फिडेंटली बोलती है आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अब बस जाकर तो देखिए, वो जो सेठ है ना कपड़े वाले दुकान के, उनके यहाँ जाकर देखिए, आपको ज़रूर शायद कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो विश्वास दिलाती है और वो जो है किसान निकल जाता है। वो किसान जाता है उस सेठ की यहाँ, जहाँ उसकी एक छोटी सी पूरे गांव में एक ही दुकान होती है कपड़े की। तो वो किसान उसके यहाँ जाता है और देखता है और उसको बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो उसको उस उतने में ही कुछ काम आ जाता है, हिसाब कर रहा आता है। तो हिसाब करते करते जब वो उठ के चला जाता है तो उस किसान की नज़र पड़ती है उसके हिसाब बुक पे, और वो देखता है कि इसके पास 1000 2000 के रोज़ के हिसाब है। तो वो सोचता है यार ये रोज़ के कितने कमा लेता होगा यार इसका। और वो सुनता है कि उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है उतने में। उसके उसके आजू बाजू के लोग जो है ना बोल रहे होते कि हाँ इतने आज इतने का फ़ायदा हुआ, 1000 का हुआ, आज 2000 का हुआ। तो वो सोच रहा था किसान कि यार कितना अच्छा है, ये रोज़ का कितना कमाता है। वैसे ही वो जो सेठ होता है उसको ना कपड़े की यानी जो भी स्टॉक होता है, उसको जो भी चाहिए होता है, तो वो जाता है होलसेल की दुकान में, यानी एक बड़े व्यापारी के पास, जिसके पास बहुत सारे कपड़े का यानी लॉट होता है, बहुत सारा माल होता है। तो वो आज से जाकर खरीद कर अपने गांव में आकर बेच रहा होता है। तो एक दिन वैसे ही हमेशा की तरह जाता है और उस व्यापारी से बोलता है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए, यानी कपड़े का माल चाहिए। तो वो बोल ही रहता है कि उसमें उतने में उसको एक तार आता है कि उसको 1 लाख का 2 लाख का यानी फ़ायदा हो गया, ऐसा वैसा। तो फिर वो जब माल लेता है और वापस घर जाता है तो वो फिर से सोचने लगता है यार ये कहाँ हम ये छोटे मोटे व्यापारी, हम छोटा मोटा फ़ायदे में खुश है, और ये कितना बड़ा बड़ा यानी कितना अच्छा, कितना बड़ा कमाई हो रही है इसकी। ये अपने लाइफ में कितना सुखी है, 1 1 2 लाख का यानी 1 2 लाख का रोज़ का इसका प्रॉफिट निकल रहा है, 5 5 लाख का हो रहा है। यार कितना लकी है ये। और थोड़ी देर बाद उसको एक और तार आता है। जब वो व्यापारी है, छोटा वाला व्यापारी, वो चला जाता है तो वो जो बड़ा वाला व्यापारी होता है उसको एक और तार आता है कि आज ना 5 लाख की नुकसान हो गई है। और वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो जाता है एक दिन एक बहुत बड़े राय बहादुर के साहब के पास, और उनके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी होती है। तो इतनी बड़ी पार्टी होती है कि वहाँ बैठने तक के लिए जगह नहीं होती, और वहाँ बहुत उसके ही तरह बहुत बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े सेठ आए होते हैं। तो वो देखता है कि यार इतने बड़े बड़े सेठ यहाँ इसको मिलने आए हैं। साथ ही साथ सिर्फ यानी सेठ लोग ही नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोग यानी कि जर्नल और बड़े बड़े अधिकारी, सब लोग इसको आ रहे हैं और इसके साथ मिल रहे हैं, इसके साथ चाय के लिए बैठे हैं। सब जगह खुशी का माहौल है और पार्टी बहुत अच्छी हुई।
फिर वो सोचता है यार इसकी कितनी बड़ी लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है, या कितनी अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है, कितना सुख है इसके घर में। वो जो बड़ा सेठ है वो ये सब सोचता है और सोचते सोचते चला जाता है। पर उसके जाने के बाद वो जो राय बहादुर होता है ना, वो सब पार्टी ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। हाश आज की पार्टी अच्छे से हो गई, सब ठीक हो गया। पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों, तो सब इतना होने के बाद भी मुझे कहीं चैन नहीं है, सुख नहीं है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये कम ना हो जाए, कहीं ये कोई चुरा तो ना ले। ये सब जो बातें हैं वो अपने नौकर से शेयर करता रहता है। और शेयर करते करते ही, यानी वो बात करते करते ही उसकी नज़र जाती है खिड़की के बाहर। खिड़की के बाहर एक भिखारी होता है। ये वही भिखारी होता है जो उस किसान के घर में झाँक कर देख रहा होता है और बोलता है यार ये किसान कितना खुश है। वो जो राय बहादुर रहता है उसकी नज़र जाती है उस भिखारी के ऊपर, और वो भिखारी के ऊपर यानी देखकर सोचता है और बोलता है यार इस सबसे अच्छी लाइफ तो इस भिखारी की है। इसको ना लाइफ में किसी का टेंशन है, हमेशा गाते बजाते हम रास्ते से चला जा रहा है बिंदास बेफिक्र होकर। इसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और एक हम है कि हमारे पास इतना होने के बाद भी हमें ये यानी डर होता है कि हमारा कहीं छीन लिया ना जाए। और इसके पास तो कुछ नहीं है, ना इसको कुछ जाने का डर, ना कुछ खोने का डर। दोस्तों, हमेशा हमारे लाइफ में जितना होता है ना, हमें लगता है कि और होना चाहिए था, और होना चाहिए था। पर हम ये नहीं सोचते कि जितना ज़्यादा होगा हमें टेंशन उतनी ज़्यादा होगी कि ये चीज़ खो ना दे हम। या जितने ज़्यादा पैसा संपत्ति हमारे पास होगी उतना ही ज़्यादा टेंशन हमारे पास होगा, उतना ही ज़्यादा डर, उतना ही ज़्यादा यानी तकलीफ भरी ज़िंदगी हमारे साथ में होगी। तो हमेशा लाइफ में जितना है उतने में खुश रहिए, जितना है उसमें ही सेटिस्फाइड रहिए, और ज़्यादा की लालच ना करें। तो आई होप गाइस आज की जो स्टोरी है मेरी पसंद आई होगी आपको। फिर से हाजिर होंगे एक नए स्टोरी के साथ कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।